तो आपको ये पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका जो 13th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, ये स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इसमें कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ लिया था, मतलब क्वेश्चन किया था, पढ़ाया तो आपको पहले गया था, ठीक है। तो घनाभ और घन के फॉर्मूला देखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे पास जो है अगला आकृति जो आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद घन और घनाभ के आगे जो हमें पढ़ना है वो बेलन पढ़ना है, यानी सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको सीधे पता होना चाहिए। तो बेलन कुछ इस प्रकार का आकृति होता है, बेलनाकार टंकी, है ना, एक्सेट्रा, ये सारे बेलन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आकृति को आप बेलन कहोगे। आपको इसमें यह पता है कि बेलन का जो आधार होता है, ये दोनों ही वृत्त होते हैं। बेलन का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों ही को आधार कहते हैं, और ये वृत्त होता है। अगर मान लो इसकी त्रिज्या आर है, मतलब मान लो आपके पास जो बेलन दिया गया है उसकी त्रिज्या यानी रेडियस आर के बराबर है। ऊंचाई कौन सा होता है, तो आपको पता है कि अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, दोनों दोनों ही आधार के बीच की दूरी, है ना, तो इस वाले को आप ऊंचाई कहते हो, एच कहते हो। तो इस बेलन की ऊंचाई में मान लो कह रहा हूं एच। तो दो चीज हमें पता होना चाहिए, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। अगर त्रिज्या और एच पता है, ऊंचाई पता है, तो पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, तो पहला फॉर्मूला ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हो, इंग्लिश में आप कहते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSA। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला क्या है, 2πRH। फॉर्मूला लिखते चलिएगा, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट जब लेने के लिए होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है। सारी चीजें एक बार जब लिख दी जाएंगी तब स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरा दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं बोलूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कुल का मतलब क्या होता है, टोटल, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए किसी बेलन की, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो लिखेगा ही, 2πRH तो लिखेंगे ही, इसमें और भी कुछ ऐड किया जाता है। मतलब क्या ऐड करेंगे, इसमें दो आधार आपको दिख रहे होंगे बेलन के, ये जो दोनों आधार हैं इन दोनों का क्षेत्रफल को आप ऐड कर दोगे, है ना, इन दोनों ही वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल को आप ऐड कर देते हो, तो 2πRH में 2πr² को आप ऐड कर दोगे। यहां से अगर 2πr को आप कॉमन लोगे तो यहां से मिलता है H+R। तो ये दूसरा फॉर्मूला है आपके पास, किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू H+R, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि बेलन का आयतन बताइए, मतलब आयतन होता क्या है, कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेर रही है हवा में, ठीक है, कोई भी ठोस आकृति जितना भी हवा में स्थान घेरती है इसे वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आप बोल रहे हो कि ये जो वृत्त है नीचे में इसका जो क्षेत्रफल है वो πr² है ना। तो बोलोगे आधार का क्षेत्रफल में किस चीज से गुना करेंगे, ऊंचाई से गुना करोगे। तो यहां से फॉर्मूला बन के आता है v बराबर πr²h का, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मूला रहा आपके पास। तो ये तीन फॉर्मूला है किसी भी बेलन का, अगर त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू H+R, जिसे आप TSA लिखते हो, ठीक है। TSA मतलब 2πr इंटू H+R, ये शॉर्ट फॉर्म में नाम भी याद रखने आपको। और आयतन वॉल्यूम बराबर πr²h, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखा गया है आपको कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA 2πRH होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू R+H होता है। R+H लिखो या H+R लिखो, बात बराबर है, ठीक है। आप 3+2 करो या 2+3 लिख करो, ये 5 ही आएगा, है ना। तो इसलिए आप देखते हो कभी बार R+H लिखा होगा, कभी H+R लिखा होगा, तो सेम चीज। बेलन का आयतन πr²h, ठीक है। इतनी चीज याद रखना है आपको। बेलन की जहां एक चीज और ध्यान रखना है कि बेलन की त्रिज्या R है और इस बेलन की ऊंचाई h है। चलिए 5 सेकंड का समय है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो चैट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चैट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आकृति हमें पढ़ना है वो शंकु पढ़ना है। कोण क्या होता है,
तो कोण के बारे में ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कोण। ठीक है, तो इस प्रकार का आकृति, आपने टोपी देखा होगा, जोकर टोपी, है ना, या आइसक्रीम कोन देखा होगा। तो ये जो आकृति है इसे ही हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, शंकु यानी कोन। इतना क्लियर है कि इसी आकृति को शंकु कहेंगे, कोन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जोकर को टोपी, आइसक्रीम कोन, है ना, इस तरीके का आकृति आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो नीचे में जो भाग दिख रहा होगा, ये वाले भाग को देखिए। ये किस आकार का है, ये वृत्त है ना, एक सर्कल है। ये बोलोगे कि सर यह तो एक वृत्त है। तो शंकु का जो आधार होगा, जिस प्रकार से बेलन का आधार एक वृत्त होता है ना, उसी तरीके से शंकु का भी आधार एक वृत्त होगा। ठीक है, लेकिन बेलन में कितने आधार होते हैं, एक और दो, दो आधार होते हैं। शंकु में कितने आधार होते हैं, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बेलन में कितने आधार होते हैं, तो बोलिएगा दो आधार होते हैं। शंकु में कितने आधार होते हैं, तो शंकु में सिर्फ और सिर्फ एक आधार होगा। ठीक है, शंकु में कितना आधार होगा, एक आधार होगा। ठीक, अंतर आपको दिख भी रहा होगा, फिगर से साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक आधार। ठीक, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, मतलब जो आधार की त्रिज्या होगी, इसको मैं आर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यही शंकु की त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जो आधार का त्रिज्या है, तीन चीज कहा जा सकता है। आधार की त्रिज्या, मतलब नीचे में जो वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या, या शंकु का त्रिज्या, सेम चीज है, तो उसे मैं आर कह दे रहा हूं। ठीक है, इस वाले को शंकु की चोटी कहते हैं या शीर्ष कहते हैं। इसे क्या कहोगे, शीर्ष कहोगे। शंकु का शीर्ष कहते हैं, चोटी कहते हैं। अब चोटी या शीर्ष से मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, जो बेलन के मतलब शंकु के सेंटर से जाकर मिल रहा है। ठीक है, आधार के सेंटर यानी केंद्र से जाकर मिल रहा है। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया रेड कलर का, मैं जो अभी इसको मैं ब्लैक कर दूं। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसे बेलन की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक है, तो इसे बेलन की ऊंचाई, और इसे एच से लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इस बेलन की ऊंचाई क्या हो गई, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई। तो आप कह रहे हो, मान लो अगर बेलन की ऊंचाई एच है, तो ऊंचाई समझ लिया किसे कहते हैं, चोटी से शीर्ष से लंब डाल दिया। ठीक है, इसमें एक चीज और होता है, ये वाली दूरी को देखिएगा, ये क्या है, ये तिरछा दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से तिरछा है, ये सीधा है और ये तिरछा है। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई कहते हैं इसे। तो ये वाली जो दिख रही है आपको लाइन, इस लाइन को आप कहोगे तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इसे आप एल से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसे मैं एल लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें दो तरह का ऊंचाई होता है, याद रखिएगा, किसी भी शंकु में दो तरह का ऊंचाई होता है। एक तो एच हुआ, एक ये वाला जो ऊंचाई आपको दिख रहा है, ये पूरा दूरी, इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो एक चीज जो एल आपको दिख रहा है, एल को आप लिखोगे तिर्यक ऊंचाई। तो दो तरह का ऊंचाई दिखा, एक तो ऊंचाई, एक तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में क्या कहोगे, स्लैंट हाइट। कई जगह आप तिरछी ऊंचाई भी लिखा देख सकते हो। ठीक है, तो स्लैंट हाइट, एक हाइट हुआ, एक स्लैंट हाइट हुआ। ठीक है, तीन चीज दिखा, एच आर एल। अगर किसी भी शंकु में आपको तीन चीज पता है, मतलब उसकी त्रिज्या पता है, उसकी ऊंचाई पता है और तिर्यक ऊंचाई पता है, तो आप लिख सकते हो। इसमें फॉर्मूला क्या क्या है, पहला चीज, पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस तरीके से आपने बेलन में सबसे पहला फॉर्मूला क्या याद किया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी बेलन का, उसी तरीके से शंकु का भी याद रखना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल के बराबर। मतलब यहां इंपॉर्टेंट यही है कि आप पाई आर लिखने के बाद, पाई का मान तो 22/7 रखोगे, आर का मान रेडियस है, जो भी त्रिज्या दी जाएगी, गुना आप एच से नहीं करोगे, ऊंचाई से नहीं गुना करना है। गुना किस चीज से करना है, तिर्यक ऊंचाई से गुना करना है। तो ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ध्यान दीजिएगा कि पाई आर एल होगा, तिर्यक ऊंचाई होगा, ऊंचाई नहीं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अगर आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद कर लिया, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि अगर मान लो इस तरीके का आपके पास बेलन है, ठीक है, तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो पूरा भाग है, ठीक है, ये जो पूरा भाग है जिससे वो टोपी बना हुआ है, मान लो
आपने जोकर का टोपी देखा होगा, तो टोपी जिस भी कागज से बना हो, जो भी कागज को मोड़कर बनाया गया है, वही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नीचे की तरफ तो खाली है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? जिस भी कागज से वह टोपी बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो पहला फॉर्मूला आपने क्या सीखा? बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल के बराबर। ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बेलन में भी आपने देखा कि दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही था, यानी टोटल सरफेस एरिया। इसे कहते हो कुल मतलब टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो लोगे ही, इसके साथ साथ मैं सबसे पहले क्या लिख दे रहा हूं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे रहा हूं, जो ऊपर आपने लिखा ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल को तो मैं लूंगा ही, इसके साथ अब ये जो नीचे वाला भाग है, मान लो कोई बंद शंकु है, शंकु का आधार में ढक्कन कुछ लगा हुआ है ना। तो इस वाले का भी क्षेत्रफल आप अगर ऐड कर दोगे तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये जो आधार आपको दिख रहा है, आधार कैसा है? वृत्त है। इसका क्षेत्रफल बता सकते हो क्या? शंकु के आधार की त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी त्रिज्या आर है तो? शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं अगर इस भाग की क्षेत्रफल पूछूं सिर्फ, तो कितना बताओगे? आप बोलोगे किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर सर इसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्या करोगे? पाई आर सर स्क्वायर का ऐड बता दो। करोगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, अच्छा माइक बंद कर दीजिए, सर मैं ये फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस, देखिए ये क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब अगर मैं कुछ इस प्रकार से शंकु बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला भाग, ये यहां पर देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, जो मैं लाल कलर से रंग रहा हूं, ये भाग आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यह क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसको हम लोग लिखते क्या है? सी एस ए लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। और इसी को कहते हैं पाई आर एल। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। मैं लिख रहा हूं अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टीएसए का मान। तो आप बोलोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे सर, पाई आर एल तो लिखेंगे ही। पाई आर एल के साथ ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस वाले भाग का एरिया आप ऐड कर दोगे। तो इस भाग का एरिया आप ऐड कर दो, और नीचे वाले भाग का एरिया आप बोलोगे सर इसका एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है? यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, इसमें भी आर है। तो पाई आर को आप अगर कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिल रहा है? एल प्लस आर मिल रहा है। तो टीएसए का दूसरा फॉर्मूला है आपके पास पाई आर इंटू एल प्लस आर। दूसरा फॉर्मूला क्या आया? टोटल सरफेस एरिया जब भी पूछा जाएगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, बार बार बोलता हूँ, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई ली जा रही है, ऊंचाई नहीं लिया जा रहा है। तिर्यक ऊंचाई कौन सा है? तिरछा वाला ऊंचाई। ठीक है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। इतना समझ में आया? ये बताइए, इतना क्लियर है ना? चैट सेक्शन में लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला इसके आयतन का है। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये शंकु हवा में कितना स्थान घेर रहा है ना, शंकु हवा में कितना स्थान घेर रहा है, तो वह आयतन होगा। मान लो आपसे आयतन सीधे सीधे क्वेश्चन में ना देके बोला जाए, बताइए ये जो भी टोपी है या जो भी आकार है, बर्तन है कुछ इस प्रकार का, ये हवा में कितना स्थान घेर रहा है ना, तो वहां पर आप आयतन कैलकुलेट करोगे। तो आयतन के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बेलन का जब आप आयतन निकाल रहे थे, तो बेलन का आयतन अगर आपको याद है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु में क्या कीजिएगा? 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, बस इतना है। ठीक है, तो पाई आर बेलन का आयतन में 3 से आपको डिवाइड कर देना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, तो दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 लिखो या 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच लिखो। तो तीसरा फॉर्मूला हुआ आयतन का आपके पास पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो बेलन में क्या करोगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु बोला जाएगा तो इसी 1/3 पाई आर स्क्वायर में 1/3 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया गौतम? आपको ये डेरिवेशन शायद नहीं, सभी नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कहाँ से, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया कहाँ से, डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, फॉर्मूला सीधे आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में त्रिज्या एल की मान दी जाएगी, यहां से हम लोग कैलकुलेट करें। इतना क्लियर है। ये तीन फॉर्मूला याद हो गया आपको, ये बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, और आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, तीन चीजें है यहाँ पर, एल आर और एच। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं एक शंकु बना लू, फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया तीनों। अब यहां पर आपको ये पता है अब तक, आपने ये आप जानते हो कि इसे आप एच कहते हो, इसे आप आर कहते हो, इसे आप एल कहते हो। मतलब एल हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है, एच ऊंचाई है, और आर त्रिज्या है। तो अगर मैं सिर्फ इस फिगर को साइड में करके बनाऊं, ठीक है, यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला। अगर मैं ये समकोण त्रिभुज को यहां पर बना दूं, तो कुछ इस प्रकार का आकार दिख रहा है आपको, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब जहां पर ये वाला को आप एच कह रहे हो, इसे आप एल कह रहे हो, और इसे आर कह रहे हो, तो 90 डिग्री के सामने वाले को आप क्या कहते हो? इसे आप कर्ण कहते हो ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या पढ़ा? पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा ना कि अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा। मतलब इसको देख के मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, एल का जो स्क्वायर होगा वो एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होगा। इतना क्लियर है। मतलब तिर्यक ऊंचाई का जो स्क्वायर है वो ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक संबंध है, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में। ठीक है, एल एच आर में एक संबंध है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका क्या यूज पड़ेगा? तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने सीधे सीधे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आपने ये देखा कि पहला जो फॉर्मूला था आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यहां पर आपका फॉर्मूला था पाई आर एल। मान लो आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? तिर्यक ऊंचाई कैलकुलेट करोगे, पहले निकालोगे। और अक्सर एग्जाम में ऐसा ही होगा कि अगर आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है, तो आपको ऊंचाई दे दिया जाएगा और त्रिज्या दे दी जाएगी। तो तिर्यक ऊंचाई पहले कैलकुलेट करिएगा, है ना। मतलब उदाहरण के तौर पर मैं कह दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप बताइएगा। अगर मैं ये सभी के मान के जगह पर लिख दूं, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, आर का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया, ऊंचाई का मान मान लो 4 सेंटीमीटर दे दिया गया। आपसे पूछा जाए कि ये जो भी शंकु है, इस शंकु का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा जाता है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे फॉर्मूला तो पाई आर एल है, जबकि एल का मान इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो आप क्या करोगे? एल का मान कैलकुलेट करोगे, है ना। एल का मान कैलकुलेट करोगे। एल का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एल का मान कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप लिखोगे एल का मान कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखो या एच स्क्वायर प्लस आर लिखो, दोनों ही बात सेम है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इस पे वर्ग। यहां से आप लिखोगे एच का वर्ग 4 का वर्ग, आर का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, यानी कितना मिल रहा है? 16 प्लस 9 वर्गमूल, यानी वर्गमूल 25। यहाँ से तिर्यक ऊंचाई मिल गया ना आपको 5, है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे तिर्यक ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर पता चल गई। अब यहाँ पर पुट करोगे, पाई का मान पाई ही रख दे रहा हूँ अभी के लिए, आर के जगह पर 3 रखोगे और एच के जगह पर 5 रखोगे, एल के जगह पर, और यहाँ से मिल जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया आपको कि हो सकता है कि त्रिज्या और ऊंचाई देके तिर्यक ऊंचाई पूछ लिया जाए। ठीक है,
इतना क्लियर है, ये बताइएगा, इतना क्लियर है? ठीक है। तो त्रि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है कि तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे जब भी हमें कोई भी दो चीज दिया जाएगा और तीसरा चीज पता करना होगा। ठीक है, चलिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब अगर हमारे पास कोई बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या, या सॉरी शंकु है, शंकु की त्रिज्या आर है। मान लो इसका ऊंचाई मैं कह रहा हूं, इस शंकु का ऊंचाई एच है और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल है ना? तो हम कह सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल के बराबर होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर के बराबर होगा। और शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये ध्यान रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर एच करोगे जिस तरीके से आपने बेलन में किया, और 1/3 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसके अलावा आपको यही बताया गया अभी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन में आपको तीनों चीज हो सकता है नहीं दिया जाए, कि एल का भी मान दे दिया जाए, आर का मान दे दिया जाए और एच का मान दे दिया जाए। ये तीनों ही मान आपको नहीं दिए जाएंगे, कोई भी दो मान दिया जाएगा तो आपको एक संबंध याद रखना है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस पे वर्गमूल। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा शंकु में आपको यह भी समझना है कि शंकु बनता कैसे है। मान लो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, मान लो आप इस भुजा को स्थिर रखते हुए, इसको मैं स्थिर रख रहा हूं जो लाल कलर का बना रहा हूं। ठीक है, और मैं इसको इस प्रकार से घुमा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को आप जब घुमाओगे तो ये जो आकृति यहां पर से ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से घूमेगा, तो ये कुछ देर के बाद इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, घूमते हुए। और इस प्रकार से हमारा एक शंकु बन जाता है। तो शंकु बनता कैसे है? जब भी आप एक समकोण त्रिभुज को पकड़ के रोटेट करते हो, घुमाते हो, तो यहां से हमारे पास एक शंकु आ जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज को रोटेट करने से। तो अगर मैं कहूं एक समकोण त्रिभुज को मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, तो यहां पर मान लो ये ए बी सी है। ठीक है, इसको रोटेट करने पे अगर हमारे पास कुछ शंकु इस प्रकार का बन गया, ठीक है, तो जो बी है, समकोण त्रिभुज का जो आधार था, समकोण त्रिभुज का जो आधार था वो शंकु का त्रिज्या बन गया, वो आपको दिख रहा होगा। समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो शंकु का ऊंचाई बन गया, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन गया। ये क्लियर है? ये बताइए, ये समझ में आया? ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज को आप घुमाइएगा तो यहां से शंकु बनेगा। ये ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज का कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज का जो त्रिज्या है, सॉरी, समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो शंकु का त्रिज्या बन जाएगा। समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है ना, वो हमारा शंकु का ऊंचाई बन गया। और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो हमारे शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन गया। ठीक है, चलिए। तो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बेलन से है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बेलन का आयतन पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछी जा रही है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई दिया गया है और त्रिज्या दी गई है तो ट्राई कीजिएगा सोल्व करने का। होल सेक्शन में आंसर करना है आपको। तो बेलन का आयतन बताइए, आकृति देखना है कि कौन सी आकृति की पूछी जा रही है, और आयतन पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? सही सही फॉर्मूला यूज करना है, आंसर करिए। तो बेलन की बात की गई है, यहां पर आपको ऊंचाई दे दिया गया है कि सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया गया है 8 मीटर, सॉरी मीटर में दिया गया है।
सभी लोग ट्राई कीजिए आंसर करने की। ठीक है, सॉल्व करना है आपको, जो भी आंसर आता है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप काफी आसानी से कर लोगे। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को भी थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में समय बहुत सीमित मात्रा में होती है ना, तो कैलकुलेशन भी फास्ट करना है। 15 सेकेंड्स। 10। 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड और है, 5 सेकेंड में पुल कमेंट करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर सीधे सीधे आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मैं फार्मूला लगा दूंगा। किसी भी बेलन का आयतन का फार्मूला क्या है, जिसको भी याद है चैट सेक्शन में लिख के बताओ आप, या माइक ऑन करके बता दीजिए जिसको भी याद है। बेलन का आयतन का क्या फार्मूला है? सर ये सही है। बताइए, आयतन का फार्मूला बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। ठीक है, तो आयतन के लिए आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच। काफी डिटेल में आपको बताया गया, कभी बेलन का आयतन आप ऐसे तो सीधे याद रखना ही है, आता कहां से ये भी बताया गया था कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार पाई आर स्क्वायर है ना, वृत्त है। इसमें मान रख दीजिए आप, पाई का मान कितना रखोगे, 22/7 रखोगे। आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार गुना करना है, तो आर को 2 बार गुना करोगे 8 × 8। ठीक है, एच यानी ऊंचाई, तो एच है हमारे पास 21। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 7 से मैं 21 को काटा 3 बार में। ठीक है, इन सभी को गुना कीजिए, 22 × 8 करिएगा तो आपको मिलेगा 176, 176 गुना 8 × 3 करोगे तो 24 मिलेगा। ठीक है, अब 176 को 24 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 176 को अगर मैं साइड में गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, 176 को आप 24 से गुना करोगे तो कितना मिल रहा है, 6×4 = 24, है ना। आपका कैरी 2 आया, 0 आया, कैरी 3 आया, तो 704 आया। ठीक है, इसको आप गुना करोगे कितना मिलेगा, 6×2 = 12, 2 1, ये आया 352 आया। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 4, 2, 2, 4, तो 4224 ये आया हमारे पास, 4224। अब मुझे बताइए इकाई क्या लिखूं, मीटर स्क्वायर लिखूं या मीटर क्यूब लिखूं, ये बताइए। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कह रहे हो आप? देखो ये आयतन है ना, आयतन क्या होता है, घन इकाई में होता है ना, किसी भी चीज का आयतन घन इकाई में होता है, तो आप मीटर क्यूब लिखोगे, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में भी देखो तो सभी जगह घन मीटर लिखा हुआ है ना, तो घन इकाई होगा, मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो जब भी आप आयतन निकालते हो चाहे वो कोई भी आकृति हो, तो आयतन हमेशा घन इकाई में होता है, सीधे आपको याद रखना है। तो मीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई सभी मीटर में दिया गया था, तो आयतन 4224 मीटर क्यूब होगा। तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, चलो यहां तो मान लो आपने, समझिएगा, मान लो अगर आपने इतना भी सोल्व कर लिया, तो ये तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, तो आपने देखा 4224 आया, तो आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया। ठीक है, ये सही उत्तर है। लेकिन मान लो अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आपके एग्जाम में ये सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो ये 4224 लिखने के बाद आपको इकाई डालना होगा, और इकाई डालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आयतन पूछा जा रहा है, तो आयतन मीटर क्यूब लिखना होगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर लिखने की गलती मत करिएगा। क्लियर है इतना चीज? यहाँ तो ऑप्शन से आपने देख लिया कि 4224 को आंसर कर दिया, जरूर नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
इस क्वेश्चन में शंकु की क्वेश्चन है, ठीक है, शंकु के बारे में पूछा गया। क्या पूछा जा रहा है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया टी से पूछा जा रहा है। यदि शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया है तो ट्राई कीजिए इसको सोल्व करने का, सभी लोग ट्राई कीजिएगा। आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि टोटल सरफेस एरिया का मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। किसी भी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया टी से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं पाई आर को कॉमन ले लूं तो आपके पास एक फॉर्मूला बचता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। देखिए यहां पर एल का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो पहले एल कैलकुलेट करना है आपको। क्वेश्चन में ऊंचाई दिया गया, त्रिज्या दिया गया, जबकि फॉर्मूला में तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिख रहा है आपको। तो पहले एल फाइंड आउट कीजिए। एक रिलेशन बताया गया था, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध है। ठीक है, अब कुछ लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करिए। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 सेकेंड्स और है आपके पास, 20 सेकेंड और। फिफ्टीन सेकेंड्स और, आखिरी के 15 सेकेंड और है। पांच सेकेंड, 5 सेकेंड और है, ठीक है। आखिरी 5 सेकेंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहां पर बोला क्या गया, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। तो आपको एक शंकु दिया गया है। सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको दिख गया कि शंकु का क्वेश्चन है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। अब टोटल सरफेस एरिया जैसे ही आपने देखा, शंकु का टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर
ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है सीधे सीधे, ठीक है, जहां पर आर त्रिज्या है, एल तिर्यक ऊंचाई है। अब आगे जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको दिख रहा है कि ऊंचाई दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है, जबकि फॉर्मूला में ऊंचाई यानी एच का टर्म तो आता ही नहीं है, हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, एक रिलेशन आपको बताया गया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस प्रमेय ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आकृति में भी देख रहे होगे, तो एच आर एल में क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखोगे। यहां से आपको क्या दिख रहा है, एच स्क्वायर कितना है, तो एच स्क्वायर की जगह पर आप 8 का वर्ग लिखोगे, आर स्क्वायर की जगह पर आप 6 का वर्ग लिखोगे, जिसको जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है, 64 प्लस 36 यानी 100, ठीक है। यहां से एल का मान कितना आ रहा है, वर्गमूल 100, ठीक है। वर्गमूल 100 कितना होता है ये बताइए, वर्गमूल 100 कितना होगा, वर्गमूल 100 10 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें मिल रहा है 10 मीटर। तो ये समझ में आया क्या कि त्रिज्यक ऊंचाई 10 मीटर होगा, तो इस क्वेश्चन में त्रिज्यक ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। ये समझ में आया, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इतना क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ेगी। सबसे पहले क्या किया, ऊंचाई और त्रिज्या देखकर तिर्यक ऊंचाई कैलकुलेट कर लिया, तो यहां से आप बोलोगे सर तिर्यक ऊंचाई इस शंकु का 10 मीटर आ गया, ठीक है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है हमारे पास 6 मीटर, ठीक है। हमें बस त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई की ही जरूरत थी, फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई की जरूरत नहीं थी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां से आप बोलोगे फॉर्मूला में अगर मान भर दे तो क्या मिल रहा है, टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई के जगह पर मैं पाई रख दिया, आर के जगह पर आप 6 रख दोगे, फिर एल प्लस आर के जगह पर 10 + 6 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी ऑप्शंस को देखिए तो सभी जगह देखो पाई लिखा हुआ है ना, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। 3 ऑप्शन में हमें पाई दिख रहा है, एक ऑप्शन में पाई नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अगर मैं पाई के जगह पर पाई ही रहने दूं, ठीक है, 22/7 नहीं लिखूं तो पाई के जगह पर मैं पाई ही अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 6 लिख दिया और 10 और 6 को जोड़ा तो 16 है, इनको गुना करने पे क्या मिल रहा है, 16 × 6 96, तो ये 96 पाई मिल रहा है ना, तो 96 पाई मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल की बात की जा रही है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमें क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होगा, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा, पाई का मान नहीं डाला, 96 पाई है, ठीक है। अब ऑप्शन को मैं देख रहा हूं तो ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है 96 पाई, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा। पाई का मान मैं नहीं डाला, इसी क्रम में छोड़ दिया, पाई के ही फॉर्म में छोड़ दिया, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास, मान लो एग्जाम में ऑप्शंस नहीं रहेगा, तो क्या करोगे, 96 पाई मीटर स्क्वायर भी छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है, या फिर पाई के जगह पर आप 3.14 या 22/7 मान रख के सोल्व भी कर सकते हो। क्लियर है, ये समझ में आया कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला अगर हमें ऊंचाई दिया गया हो, त्रिज्या दिया गया हो, ठीक है। ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई नहीं मानना है, पहले तिर्यक ऊंचाई कैलकुलेट करेंगे तभी जाके सोल्व करेंगे। इतना समझ में आया या नहीं ये बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन को पढ़िए, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर बताइए, किसी भी आकृति का नाम दिया गया है क्या, कोई भी आकृति का नाम दिया गया क्या, बेलन, घनाभ, शंकु, कुछ भी नहीं दिया गया। किस आकृति का आयतन निकालना है ये दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। मुझे ये बताइए, अगर एक समकोण त्रिभुज को, अगर आप एक समकोण त्रिभुज को जिसकी भुजाएं मैं मान लो कह दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, 12 सेंटीमीटर।
अगर मैं 12 सेंटीमीटर को फिक्स रखते हुए, है ना, इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग मैं इसको घुमा देता हूं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर को पकड़ के और मैं इस समकोण त्रिभुज को ऐसे घुमा दूं, तो यहां से जो आकृति बनेगा, मुझे बस चैट सेक्शन में लिख के इतना बताइए, यहां से जो भी आकृति बनेगा वो ए बेलन बनेगा या बी शंकु बनेगा, ये बताइए, या सी गोला बनेगा। तो आपको इतना क्लियर है कि बेलन बनेगा, शंकु बनेगा या गोला बनेगा, बेलन शंकु या गोला बनेगा, तो बोल रहे हो आप लोग शंकु बनेगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये शंकु का क्वेश्चन है, तो यहां से आपको ये क्लियर है ना कि शंकु का आयतन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन 6 है आपके सामने, ट्राई कीजिए। तो एक इस प्रकार के समकोण त्रिभुज को मैं 12 सेंटीमीटर को पकड़ के, 12 सेंटीमीटर के परिध का मतलब है 12 सेंटीमीटर को फिक्स रखते हुए आपको इस तरीके से घुमाना है। तो जब आप इसे घुमाओगे तो आप देखिए कि जो शंकु बनेगा आपके पास, मान लो कुछ इस प्रकार का आपने शंकु तैयार किया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, अगर ये आपने डिसाइड कर लिया तो काफी आसान है। आयतन का फॉर्मूला आपको लगाना है। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 20 सेकंड्स, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर आयतन कितना होगा, तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया था कौन सी आकृति है, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि समकोण त्रिभुज को घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होता है, तो शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। अब ये देखना कि शंकु की त्रिज्या क्या है आप लेते हो, ऊंचाई क्या लेते हो और तिर्यक ऊंचाई क्या लेते हो, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है। अगर ये सारी चीज पता है तो आप काफी आसानी से कर लोगे। चलिए 15 सेकंड्स और, 15 सेकंड और वेट करेंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड्स और, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब यहां पर आपको यही समझना था कि एक समकोण त्रिभुज को आप जब भी घुमाते हो, किसी भी भुजा को फिक्स रखते हुए, तो जिस भी भुजा को आप फिक्स रख रहे हो, है ना, 12 सेंटीमीटर को जैसे आप फिक्स रख रहे हो, तो यही हमारा शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। जैसे कि आपने अगर इसे घुमा दिया, इस समकोण त्रिभुज को मैं 12 सेंटीमीटर को फिक्स रखते हुए इस प्रकार से अगर घुमाया, तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। कुछ देर के बाद इसका पोजीशन कुछ यहां पर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। और यहां से आपको ये दिखेगा कि ये जो भी आकृति बन रही है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है, और इसे आप शंकु कहते हो, ठीक है।
और यहां से आपको ये दिख रहा है कि जो आधार है हमारा, ठीक है, जो आधार दिख रहा था शंकु समकोण त्रिभुज का, वो त्रिज्या हो गया। तो आप कह सकते हो त्रिज्या शंकु का 5 सेंटीमीटर हो गया। इस जो भी समकोण त्रिभुज का ऊंचाई था 12 सेंटीमीटर, जिसको आप फिक्स रख के घुमाया आपने, वही हमारा शंकु का ऊंचाई हो गया। ठीक है, जिसको भी फिक्स करके आप घुमाओगे वो शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कर्ण है हमारे पास समकोण त्रिभुज का, वो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां से आप कह रहे हो आर का मान 5 सेंटीमीटर, एच का मान 12 सेंटीमीटर, और एल का मान 13 सेंटीमीटर। अभी मुझे ये बताइए किसी भी शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद है क्या? तो आप बोलोगे किसी भी शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब बेलन का जो भी आयतन था उसमें आप 1/3 से गुना कर दिए। ठीक है, इतना क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? 1/3 की जगह पे आपने 1/3 रखा, पाई की जगह पर मैं पाई ही रख दे रहा हूँ, क्योंकि दिख रहा है कि सभी ऑप्शन में हमारे पास पाई लिखा हुआ है ना। पाई लिखा हुआ है तो पाई का मान नहीं लिख रहा। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे? आर स्क्वायर की जगह पर आप लिखोगे 5 × 5। ठीक है, 5 × 5। और एच की जगह पर आप लिखोगे 12। ठीक है, इसको सोल्व करने पे क्या मिल रहा है? 3 से मैं काट रहा हूं 12 को 4 बार में। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे आपको मिला 5 × 5, सॉरी पाई गुना पाई, 5 × 4। ठीक है, ये कितना मिल रहा है आपको? 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 × 4 हो जाएगा 100। तो यहां से मिल रहा है हमारे पास 100 पाई। और यूनिट क्या डालोगे? इकाई क्या डालोगे? तो ये एक आयतन है, तो आयतन हमेशा घन इकाई में होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। तो आप यहां से बोलोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। ये समझ में आया कैसे किया हमने? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला अगर याद है तो आप काफी आसानी से कर लोगे। ये क्लियर है? बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इतनी चीजें क्लियर है, ये समझ में आ गया, तो चैट सेक्शन में लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 1/3 नहीं किया था ना? ठीक है, तो इसमें कुछ गलती था क्या? 1/3 नहीं किया था। यहां पर देखिए आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही थी। ठीक है, जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो मैं फॉर्मूला फिर से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो पाई आर एल करिएगा। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर करोगे। जब आयतन पूछा जाएगा तब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करोगे। सभी फॉर्मूला में 1/3 नहीं करना है। समझ में आया? तो जब आयतन पूछा जाएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया ना? ठीक है, नोट कर लेना है, बार बार इसको याद करना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा रहा था, इसलिए 1/3 नहीं किया, फॉर्मूला में 1/3 नहीं था। आयतन पूछा जाएगा तब 1/3 करेंगे। समझ में आया आपको कि क्यों नहीं 1/3 किया, यहाँ पे 1/3 क्यों किया? फॉर्मूला के अनुसार किया। ठीक है, अब देखिए, तो हमने बेलन पढ़ लिया, शंकु पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन हमने किया। अगला जो टॉपिक है, अगला जो आपका आकृति है, वो है गोला और अर्धगोला। ठीक है, गोला और अर्धगोला। तो ये क्या होता है? अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो इसे आप वृत्त कहोगे। इसे क्या कहोगे? वृत्त कहोगे, सर्कल। लेकिन मान लो कोई ये वृत्त नहीं है, एक बॉल है। ठीक है, गेंद है। तो बॉल को आप क्या कहोगे? बॉल को आप गोला कहोगे। बॉल को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? वृत्त 2D है, द्विविमीय है, और बॉल गोला 3 डायमेंशनल है, हवा में कुछ स्थान घेरती है। तो बॉल कह सकते हो, अर्थ कह सकते हो, हमारी जो पृथ्वी है, ऑरेंजेस आप जो फल खाते हो, ये सारे क्या है? एक तरीके से गोला है। इतना क्लियर है? तो गोला क्या होता है? बॉल के जैसा आकृति होता है। ठीक है,
अर्धगोला क्या होता है? इसी का आधा भाग, नाम देखिए अर्धगोला, तो गोला का आधा कुछ इस प्रकार का। अर्धगोलाकार कटोरा आप सभी ने देखा होगा, है ना? तो इस प्रकार का जो कटोरा होता है ये अर्धगोलाकार है, ठीक है। तो गोला का आधा भाग को क्या कहेंगे? अर्धगोला कहेंगे, और ये गोला है, ठीक है। दोनों ही 3D शेप है। तो इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं जल्दी से। तो पहला आपको बताया गया कि अगर किसी गोला, फॉर्मूला देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला आकृति है गोला, जो बॉल, इसका उदाहरण बोलूं तो बॉल हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, ये सारे गोलाकार। अर्धगोला, अर्धगोलाकार कटोरा आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी, सबसे पहले हम लोग गोला की बात करते हैं, सबसे पहले गोला की बात करते हैं। अगर किसी गोला की त्रिज्या आर के बराबर है, ठीक है, मान ले इसकी त्रिज्या अगर आर के बराबर है, तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या याद रखोगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या कई बार गोला में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखा रहेगा। तो ये नोट करिएगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है गोला के लिए, ठीक है, सभी के लिए नहीं, गोला के लिए। तो गोला के लिए कभी बोला जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, या पृष्ठीय क्षेत्रफल ही सिर्फ लिख दूं, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया की ही बात की जा रही है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr², ठीक है। 4πr² होता है। जैसे आपने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा ना, πr², उसी में 4 से बस गुना कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा किसी भी गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, जिसकी त्रिज्या r है। कैसे याद रखोगे? 4πr², 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, जिसकी त्रिज्या r, ठीक है। अब अगर अर्धगोले की बात करो, ठीक है, अर्धगोले में फॉर्मूला देखते हैं। तो अर्धगोला में जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, अर्धगोला क्या होगा? गोला का आधा भाग, नाम से ही क्लियर है। तो अर्धगोला का अगर मैं सबसे पहले बोलूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूं, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल होगा? देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है मतलब सिर्फ ये वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो भाग आधा भाग है। तो अगर गोले का क्षेत्रफल 4πr² है, तो इसके आधे भाग का क्षेत्रफल 4πr²/2 हो जाएगा, यानी 2πr² होगा। तो आप बोलोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका सर, मतलब अगर मैं लिखूं CA से कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर 2πr²। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा, ठीक है, इतना क्लियर है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अर्धगोले का, मुझे ये बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं? ये वाला क्षेत्रफल तो जोड़ेंगे ही, 2πr²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ और एक ऐड हो जाएगा, ये जो भाग आपको दिख रहा होगा, ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला। तो ये क्या है? एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितने के बराबर है? इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² है ना। तो 2πr² में πr² को जोड़ दोगे तो यहां से आपको मिल जाता है 3πr², ठीक है। तो यहां पर गोला में ध्यान रखिएगा, जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आधा कर दीजिएगा, गोला का आधा हो जाएगा 2πr²। लेकिन जब आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा होगा ना, तो यहां से आप बोलोगे 3πr², मतलब 2πr² वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको ऐड करना पड़ जाता है ना, इस वाले क्षेत्रफल को आप ऐड कर देते हो, ठीक है। इतना क्लियर है? तो इसमें दो भाग है, एक तो हमें दिखा ये वाला, और एक ऊपर वाला। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? ये बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हुआ गोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अगर आयतन की बात करेंगे, आयतन की बात क्या करोगी? अगर गोला की आयतन अगर मैं बोलूं, मतलब वॉल्यूम कितना स्थान घेर रहा है, तो यहां से बोलोगे 4/3 πr³। सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है, 4/3 × πr³, ठीक है। अगर अर्धगोला की बात करोगे तो अर्धगोला का जो आयतन होगा वो गोला का आयतन का आधा होगा, सीधे उसका आधा हो जाएगा। तो 4/3 πr³ यहां पर लिखा हुआ है अगर गोला में, तो अर्धगोला में आप लिखोगे 2/3 πr³, ठीक है। तो सीधे सीधे गोले के आयतन का आधा हो जाता है। मतलब अगर किसी गोला में
20 लीटर, मान लो गोलाकार कुछ भी बर्तन है, तो इसमें अगर 20 लीटर हवा भरा जा सकता है तो अर्ध गोला में कितना भरा जाएगा? 10 लीटर भरा जाएगा। ठीक है, उसका आधा हो जाएगा। तो गोला का आयतन अगर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा, सीधे सीधे उसका आधा। इतना क्लियर हुआ? ये सारे फॉर्मूले आपने लिख लिया। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। फिर फॉर्मूला में यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये सारे फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो गोले का, अगर किसी गोले का त्रिज्या अगर आ रहा है, सिर्फ त्रिज्या आपको पता रहेगा, तो आप बोलोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन यानी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम यानी आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे आधारित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है किसी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आपके पास एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है, आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आपसे बोला जा रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आप कंफ्यूज हो सकते हो कि या तो सर 2 पाई आर स्क्वायर होगा या 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो बड़ा वाला होगा, है ना। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो यहां से आप बोलोगे जो बड़ा वाला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होगा, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखना गलत होगा। तो आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इसमें मान रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है। अब यहाँ पर पाई का मान आपको डालना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी पाई नहीं लिखा हुआ है ना। तो पाई का मान 22/7 आपको डालना पड़ेगा। चलिए 15 सेकेंड्स और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 15 सेकेंड्स और है आपके पास। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देख इसमें तो कुछ नहीं बचा, सीधे सीधे मैं फॉर्मूला बता दिया, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अर्ध गोले की बात की जा रही है। ठीक है, ये नहीं कि गोले का फॉर्मूला नहीं लगा देना है। ठीक है, तो अर्ध गोले का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। तो आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल साथ में इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल ऐड करोगे, है ना। तो यहां से मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 3 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। 3 की जगह पर 3 लिखोगे, पाई की जगह पर 22/7 लिखोगे, आर स्क्वायर की जगह पर आप 7 × 7 लिखोगे। एक 7 से हमारा 7 कटा, इसको गुना करने पे कितना मिल रहा है? 21 × 22। और 21 × 22 करने पे कितना मिलेगा? अगर मैं यहाँ 22 लिखो, यहाँ पर 21 लिखो, तो आप लिखोगे 22 44 यानी 462 मिलेगा। तो इतना तो आपने लिख दिया 462। अब इकाई बताइए मैं क्या लिखूं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं या सेंटीमीटर क्यूब लिखूं, ये बताइए।
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और इसका आंसर सीधे सीधे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही थी, तो क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, आयतन किसी भी आकृति का हो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही नहीं होगा, वर्ग इकाई या वर्ग घन इकाई में होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ये बताइए। ठीक है, तो अब समय नहीं है जिसके कारण अभी क्लास को खत्म करनी पड़ेगी, तो कुछ क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई कीजिएगा सोल्व करने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको ट्राई करोगे, किसी अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो गोले का आयतन पूछा जा रहा है। एक गोला है आपके पास, इस गोले का आयतन यानी वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बताइए। ठीक है सर, ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए अगर आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। यहां पर आयतन दिया गया है अर्धगोले का, ठीक है, और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। अब एक बार इस पेज की भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर सारे फॉर्मूले लिख के रखे हैं। ठीक है, जितनी भी आकृति आपको पढ़नी है एग्जाम टाइम पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, सारे फॉर्मूले एक जगह आपको मिल जाएंगे। यहां पर लिखा गया है, सबसे पहले ऊपर घन है, तो घन के ये सारे फॉर्मूले लिखे गए। ठीक है, एक बार मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जितने फॉर्मूले आपको यहां पर दिख रहे हैं, तो ये सभी घन के फॉर्मूले। ठीक है, घन का वक्र पृष्ठ, अच्छा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो अगर घन की बात करोगे तो वक्र नहीं होगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। तो ये घन का फॉर्मूला हो गया सारा, घनाभ का हो गया, बेलन का हो गया, शंकु, गोला, अर्धगोला। ठीक है, चलिए ये सारी चीज क्लियर है, ये बताइए।